Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12th. So today we are going to start a very new chapter, that is human health and disease. Unit Unit 8 का this is the first lecture. चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल डिजीज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको बोथ 11th और 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं फॉर नीट एग्जाम्स। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर विद पॉजिटिव एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के बारे में अगर बात करें कि जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ तभी सही, अगर हमारी हेल्थ सही रहती है तो हमें हर काम में मन लगता है, राइट। अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, ना हमारे काम में मन लगता है, ना हमें कुछ खाने का मन करता है, ना हमें किसी भी काम में कंसंट्रेशन के साथ हम काम नहीं कर सकते। इस वजह से हमें अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हेल्थ का प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बाहर फुचका चाट खा लें, वो बर्गर पिज्ज़ा खा लें। दैट इज़ वेरी मच बैड फॉर योर हेल्थ। हाँ ठीक है, कभी महीने में एक बार आप, अगर आपको टेस्ट बदलना है, खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप डेली डेली वो सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ जो जाहिर सी बात है बिगड़ेगी ही बिगड़ेंगी, राइट। तो जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया है, वायरल और फंगस है, जिस जो किसके कारण किसके थ्रू आ रहे हैं हमारी बॉडी में। एयर बॉर्न हो सकते हैं कुछ वायरस या बैक्टीरिया, या कुछ वाटर बॉर्न, जो हम पानी पी रहे हैं क्या उस पानी की शुद्धता कितनी है, क्या वो पानी इन्फेक्टेड है विद द बैक्टीरिया, या हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं क्या वो वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करके कुक की गई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम बाहर रेस्टोरेंट में नहीं कह सकते कि वो इतनी क्लीननेस हाइजीनिस के साथ बनाएंगे। लेकिन जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से वेरी वेल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिस वजह से हम घर का खाना खाते हैं तो ज़्यादातर टाइम जो है हमें बीमारी कम होती है। लेकिन आप बाहर का रेगुलर खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत खाइए, डेफिनेटली यू शुड गो एंड एंजॉय, लेकिन एक चीज की लिमिट होती है। तो इसी वजह से अपनी हेल्थ का जो ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ क्या कहते हैं। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, कि हमारा फिजिकली हम कितने फिट हैं, राइट। मेंटल, हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, क्या है मेंटली गुड एक्टिव है, या हमारा मेंटल पीस ऑफ माइंड सही है, ये सोशल आप लोगों के साथ कितने मिलजुल रहे हैं, उससे भी अपनी आपकी हेल्थ पता चलती है, राइट। जब पीपल हेल्दी, जब एक इंसान हेल्दी होता है, जो इंसान स्वस्थ होता है, वो क्या करता है, अपना काम जो है बहुत एफिशिएंट और बहुत काबिल तरीके से अपने काम को कंप्लीट करता है। तो इसके कारण जो है हमारी प्रोडक्टिविटी, जो भी काम हम मन लगा के करेंगे, हम हेल्दी हैं, अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमें उसका आउटकम भी मिलेगा, और जिसके कारण हमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन अगर हम हमारा जो हेल्थ है ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्ग लाइफ एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, अगर हमारी हेल्थ सही है, बहुत अच्छा है, तो हम लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हमें कम उम्र में ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, राइट। तो अपनी हेल्थ को आज से और अभी से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी हेल्थ को देखिए। आप प्रॉपर एंड बैलेंस्ड फूड खाइए, हेल्थ सही रहेगा तो आपको हर काम में मन लगा रहेगा, राइट। तो इसके कारण जो है इन्फेंट, जो बच्चे होते हैं, अगर एक माँ स्वस्थ रहती है तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है। तो इसी वजह से दिखाया है कि अगर एक माँ हेल्दी मदर है, अगर वो हेल्दी है तो वो एक हेल्दी बेबी को पैदा करेगी, she'll give birth to the healthy baby। लेकिन अगर वो माँ पहले से ही जो बीमार है तो जो बच्चा होगा वो या तो बीमारी पैदा होगा, या तो सर्वाइव कर भी सकता है, सर्वाइव नहीं भी कर सकता। एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, दैट मीन्स बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो लेबर रूम में दम तोड़ देती हैं, तो उनकी हेल्थ अगर प्रॉपर नहीं रहती, उनको कोई हेल्थ इश्यूज रहती है, तो जाहिर सी बात है वो उस टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वही इंसान सर्वाइव कर पाएगा जो जो फिट है, हेल्दी है,
उस बेबी को जन्म देगी, बेबी भी हेल्दी होगी एंड द मदर विल ऑल्सो बी हेल्दी, राइट। द गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने कहा, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके खाना में प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, आयंस, ये सारी चीज़ें आपकी खाने में डेली इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं, हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। देखिए, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, जो हेल्दी होगी, उसकी आपको टेस्ट नहीं पसंद आएगी। लेकिन जो भी ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, आपको ये टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आप ये समझिए कि आप अगर प्रॉपर फ्रूट्स लेंगे, प्रॉपर वाटर पिएंगे, प्रॉपर खाना, हेल्दी फूड लेंगे, उस डाइट में आपका प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड, तब आपकी जो हेल्थ होगी वो बिल्कुल सही होगी, और जिसके कारण आपको काम में मन लगेगा, आप एग्जाम्स भी क्लियर करेंगे। और हाँ, इफर्ट्स तो आपको डालने हैं, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तभी कर पाएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, राइट। तो हेल्दी होने के लिए आपको बैलेंस डाइट फूड खाना ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। ये नहीं कि गंदगी, कहीं बैठे हैं, बैठे ही रह गए हैं। अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी की साफ सफाई, अपनी सराउंडिंग्स की साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, राइट। वैसे भी हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड हो चुका है, लेकिन जितना हो सकता है एवरी पर्सन शुड गिव अ कंट्रीब्यूशन टू आवर नेचर, ताकि नेचर अगर स्वस्थ रहेगा तो हम डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। बिकॉज सारी बीमारी अगर एयर प्रदूषित हो गई, वाटर प्रदूषित हो गया, सब्जियां, खाने की चीजें, इन सब चीजों से ही हमें बीमारियां हो रही हैं, राइट। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, आप जो भी वे ऑफ एक्सरसाइज है, मे बी आपको वॉकिंग करना पसंद हो, जॉगिंग करना पसंद हो, रेगुलर योगा करना पसंद हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में अगर आप लाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़ेंगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, और आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव भी करेंगे ऑन दिस अर्थ, राइट। दैट मीन्स द हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, क्या क्या चीज़ से हेल्थ अफेक्टेड होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स लेके पैदा होते हैं। अगर पहले पता हो जाता पेरेंट्स को, तो दैट चाइल्ड कैन बी अबॉर्टेड, दैट इज एमटीबी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो 12th में आप पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो उस टाइम में जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल जाता है तो उस बेबी को अबॉर्ट की जाती है। लेकिन नहीं पता चल रहा है, या एक इंसान लापरवाही कर गया, उसने चेकअप नहीं करवाया, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो वो बच्चा जो डाउन सिंड्रोम, क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इस टाइप के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वो एक हेल्थ को ही अफेक्ट कर रहा है, राइट। उस बच्चे के हेल्थ लाइफ टाइम के लिए वो बच्चा ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, इन्फेक्शंस। जब भी इन्फेक्शंस हमें या तो ट्रांसमिट होके आ रही है या नॉन ट्रांसमिटेड है, थ्रू एयर से आ रहे हैं, या फूड से, या वाटर से, ये सारे इन्फेक्शन से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। या लाइफ स्टाइल, जो आजकल के बच्चे लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं कि हम जाएंगे बाहर, डेली पिज्ज़ा खाएंगे, हमें पैसे नहीं दे रहे पेरेंट्स, हमें बर्गर खाना है। बट व्हेन वी वर स्मॉल, जब हम छोटे थे, तो हमें ये सारी चीज़ों की लत नहीं थी, बिकॉज द होम फूड वॉज दैट वेरी मच हाइजीन एंड वी लाइक इट वेरी मच। लेकिन आजकल के बच्चों को घर का खाना नहीं पसंद है, हम बाहर की चॉकलेट खाएंगे। तो जो लाइफ स्टाइल जो आजकल के बच्चे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। तो अभी से भी यू हैव टाइम, बिकॉज यू आर यंग चिल्ड्रन, एंड जो यंग चिल्ड्रन है उनमें बहुत जल्दी बीमारियां होती नहीं है, बीमारियां जो स्लोली स्लोली हमारे बॉडी सेल्स को किल करती है, राइट। अभी से आप अपने डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड लीजिए, रेस्ट करिए, बिकॉज रेस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन, राइट। तो रेस्ट और एक्सरसाइज अपनी बॉडी को करिए। ये ड्रग्स और अल्कोहल, जो लोग ये दारू पीते हैं, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही नुकसान है बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। ना आपको ड्रग्स लेना है, ना अल्कोहल लेना है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट फूड, प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज इज डेफिनेटली गोइंग टू कीप योर हेल्थ वेरी मच गुड, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, और कुछ इन्फेक्शियस, ओ यू एस, ओके, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस, दैट मीन्स कुछ जो डिजीज होती हैं वो एक, अगर एक पर्सन को है, जस्ट लाइक बोल सकते हैं आजकल, राइट नाउ, सभी बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। तो बच्चे क्या स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सपोज नर्सरी के बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे एक साथ बैठेंगे और मस्त पढ़ेंगे लिखेंगे,
उनको पता नहीं चलेगा कि कब हमें सर्दी खांसी हो गई, बिकॉज सामने वाले बच्चे को बैठा हुआ वो खांस रहा है, सर्दी हो रहा है ऐसे। तो ये सारे डिजीजेस जो है एक दूसरे से, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्रांसमिट हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सर्दी खांसी कुछ ऐसी बीमारियां होती है, अगर हमें है सामने वाले को भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट नहीं हो रही, अगर मुझे है तो वो एयरबॉर्न नहीं है, वो हवा के थ्रू नहीं जा रही है, राइट। तो उसे हम कहेंगे नॉन ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट। अब कैंसर, जैसे कि अगर सपोज किसी को कैंसर है, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है, उसे कैंसर है, ठीक है। और दूसरा पर्सन सोचेगा कि अगर हम उसके साथ बैठ जाएं या उसके हमने टॉवल यूज कर लिया, तो इट डजंट मीन कि जो कैंसर है उस सामने वाले को भी हो जाएगा। कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक इंसान के बॉडी में जो सेल है, जो वायरस है, वो क्या हो रहा है, कैंसर सेल है, दैट इज अफेक्टिंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और उस इंसान को बीमार कर रहा है। इट डजंट मीन कि अगर हम उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा। दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, वो ट्रांसमिटेड नहीं होता, ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं आता है, राइट। एंड दैट कैन कॉज डेथ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वायरसेस, तो सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस कैसे होते हैं, दे कॉज इन्फेक्शंस एंड डिजीज, ठीक है, एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शंस फैलाते हैं, और दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। इंट्रा मतलब वो होस्ट सेल को, जैसे कि सपोज एक हेल्दी इंसान है, उसको वो इन्फेक्ट करेंगे पैरासाइट के रूप में। लाइक हम कह सकते हैं वो एक प्रॉपर हेल्दी इंसान की बॉडी के अंदर वायरस चला जाएगा, तो सिंगल सेल है ऑर्गेनिजम्स, और होस्ट सेल में जाके और मल्टीप्लाई करेगा और वहीं पे जाकर रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन मैशनरी भी वायरस में एब्सेंट होती है, उसे बस एक होस्ट की जरूरत है। एक हेल्दी होस्ट अगर उसे मिल गया, वो बॉडी में चला जाएगा और अफड़ा तफड़ी मचा देगा, फिर वहां पे रेप्लिकेट होगा, बहुत सारे वायरसेस होंगे, फिर वो ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर आसपास के ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। और दे रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल्स टू मल्टीप्लाई, उनके वो लिविंग सेल्स पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी वजह से हम वायरस को क्या कहते हैं, लिविंग and non-living. That means viruses when they multiply inside the host cell, तो वो living cells में multiply भी करते हैं और non living cells पे भी multiply करते हैं. That means viruses act, sometimes it act as a living, sometimes it act as non living. Okay. वायरसेस कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम, ठीक है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट मे बी डीएनए और आरएनए जीनोम। दैट मींस टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, एंड एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये दोनों ऐसे वायरस है जो जिनका जो जीनोम है वो आरएनए है, ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। लेकिन कुछ वायरसेस के केस में क्या होता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोटीन कोट कैसा होता है, इट्स अ कैप्सिड दैट इज मेड ऑफ कैप्सोमियर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन कैप्स दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का इस डायग्राम में, तो इस प्रोटीन कैप के पोर्ट के पास कैप्सिड है, जिनको हम कहेंगे, ये दिख रहा है आपको कैप्सिड, तो इस कैप्सिड ये किससे बना हुआ है, कैप्सोमियर्स से, ठीक है। ओके। एनवेलप नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज ड्राइव फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। इनके पास जो एनवेलप होता है, एनवेलप ये दिख रहा है आपको, एनवेलप हमेशा इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। जब ये होस्ट सेल में जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे पास जो सेल है, सेल के बाहर वाला मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के कहते हैं, जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो एनवेलप क्या कहाँ से आएगा वायरसेस के पास, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द, जो होस्ट सेल पे वो इसने इन्फेक्ट किया है, उसी होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से हमें एनवेलप मिलेगा, राइट। सरफेस प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो स्पाइक्स हैं, दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑफ द होस्ट सेल्स। तो इनके पास क्या होता है, जब ये सपोज एग्जांपल एक वायरस है, होस्ट सेल में आ रहा है, तो इनके पास जो प्रोटीन्स है, जो सरफेस पे जो प्रोटीन्स लगे हुए, इस तरीके से स्पाइक्स आप देख सकते हैं, राइट। ये दिख रहा है आपको प्रोटीन स्पाइक्स, जिसको दिख रहा है आपको, तो ये स्पाइक्स क्या करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स जैसे कि हमारे बॉडी सेल्स में ही जा रहे हैं,
तो हमारे जो रिसेप्टर्स है, होस्ट सेल हमारा रिसेप्टर है, उसका जो स्पाइक है ऐसे आकर चिपक जाएगा हमारे रिसेप्टर से। उसके बाद आराम से वो धीरे 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 हमारे बॉडी में चला जाएगा। फिर उसे तो बहुत सारा खाना पीना मिल गया, अब मैं आराम से यहाँ रहूँगा। जब तक हमारी बीमारी की डायग्नोसिस नहीं हो जाती है, हमें पता नहीं चल जाता कि कौन सी वायरस है, वो वायरस अपना खेल कर रहा होता है। जब हमें सिम्टम्स आएंगे देन वी शुड गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर जब डायग्नोसिस करने के बाद हाँ ये रिजल्ट आया, दिस इज द वायरस, उसकी सैंपल टेस्टिंग होगी सारी चीज़ें। फिर अगर वो वायरस कंप्लीटली रिमूव हो गया देन वेरी गुड, नहीं तो वो वायरस इंसान को ख़त्म भी कर देता है, राइट। बहुत ज़्यादा कॉमन वायरस जो अभी 2020 में कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे लोग उसमें मरे, राइट। तो एक वायरस जो है, एक तो उसके पास अपनी खुद की रेप्लिकेशन मशीनरी होती नहीं है, वो होस्ट सेल में जाके और अच्छे से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज बैक्टीरियोफेज, जो वायरस दैट अफेक्ट्स द बैक्टीरिया, उनको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बस एज यू ही मैंने दे दिया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसको समझाने के लिए कि वायरस के पास प्रोटीन स्पाइक्स कैसे दिखते हैं, वो कैसे होस्ट सेल में एंटर करते हैं। चलिए, अब हम ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये इस टेबल को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है कि जितने भी वायरल डिजीजेस हैं जो आपको नीट के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो सारे को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि आप इजीली जो है एक बार इस टेबल को देखेंगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम वायरल डिजीजेस को स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस वायरस जो है बेसिकली ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर है ना, किसी का लीवर अगर प्रॉब्लम्स कर रहा है तो लीवर सिरोसिस या आप कह सकते हैं लीवर कैंसर। लीवर कैंसर अगर होने हुआ किसी को तो वो हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम है। हेपेटाइटिस वायरस जो कि ए बी सी डी, किसी का हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो वैक्सीन बच्चों को लगते हैं, जब बच्चे जन्म होते हैं तो उनको 3-4 साल तक तो वैक्सीन ही लगते हैं, 2.5-3 साल तक। तो वो सारे वैक्सीन जो हेपेटाइटिस वायरस अभी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि वायरस ये जो वैक्सीन है देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में ये हेपेटाइटिस की बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस वायरस, इसकी कॉजेटिव एजेंट कि कौन इस हेपेटाइटिस को कॉज कर रहा है। एमओटी मतलब मोड्स ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि कौन कौन जो है ट्रांसमिट कर रहा है हेपेटाइटिस को, ब्लड हो गया या ओरल के थ्रू या फीकल रूट के थ्रू या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई के थ्रू जो है हेपेटाइटिस जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें, एनोरेक्सिया है, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, उस केस में इस इंसान को हेपेटाइटिस हो सकता है। दूसरे की बात करें, एड्स एक बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट मेडिस आई मीन दिस इज द डिजीज जो कि एच आई वी, द कॉजेटिव एजेंट इज एच आई वी एनवेलप्ड। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एस टी आई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में अगर हम सपोज एक इंसान को हमें ब्लड चढ़ाना है, अगर हमने उस ब्लड को चेक नहीं किया कि क्या वो एड्स इन्फेक्टेड है, अगर एड्स इन्फेक्टेड ब्लड उस इंसान पे चढ़ा देगा तो बेचारा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जब भी एक इंसान की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उस टाइम में बहुत ध्यान दिया जाता है कि उस इंसान जहाँ से ब्लड ली गई है उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है एड्स की, डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो हमारा इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, कोई भी बीमारी कभी भी आके अटैक हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेबीज, जो कि जब कुत्ते, जब डॉगीज जब काट देते हैं, अगर वो रेबीज वायरस, रेबीज अगर उनके पास रेबीज वैक्सीन जो है नहीं दिलाई जाती उस डॉगीज को, तो अगर वो किसी को भी काटेंगे तो वो इंसान को रेबीज हो जाएगा डिजीज। और अगर हम टाइम से इंजेक्शन लेंगे तो बच भी जाएंगे, अगर हम ना इंजेक्शन ले, हमने उसे बस लाइटली ले लिया तो वो इंसान मर भी सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक केस आया था फ्रॉम मुंबई, एक 8 साल का बच्चा था, उसकी सोसाइटी में किसी ने घर पे डॉग रखा हुआ था और उस डॉग ने उस बच्चे को काट दिया था। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मुझे डॉग ने काटा,
तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो आप मुझे आके तुरंत बोलो। बच्चों को पता नहीं होता है कि इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगी। एंड 1 मंथ आफ्टर जब उस पेरेंट्स को पता चला कि इसको डॉगी ने काट रखा था, जो कि ऑलरेडी रेबीज वैक्सीन नहीं लिया था, तो बहुत देर हो गया था और वो बच्चा जो है दम तोड़ दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई जो भी प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट टेल टू योर एल्डर, जो घर पे बड़े हैं उनको बताएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी ऑलरेडी इलाज चल रही हैं और रिसर्चेस भी हो रही हैं। अगर हम बहुत अर्ली स्टेजेस में पहुंच जाएं तो उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कुत्ते के थ्रू, दैट इज डॉग। सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव पैरालिसिस, सैलिवेशन, हाइड्रोफोबी। पैरालिसिस, बहुत ज़्यादा बॉडी जैसे काम नहीं कर रहे हो, जैसे जैसे कि जैसे डॉगी आप देखते हो कि टंग बाहर निकला था, हमेशा ऐसे लग रहा है लार गिर रहा हो, इस तरीके से एक इंसान में भी एक्सेसिव सैलिवेशन निकलना शुरू हो जाता है। हाइड्रोफोबिया होते हैं। नेक्स्ट, पोलियोमाइलिटिस। अब जानते हो आप लोग, बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पोलियो की डोजेस हर बच्चों को पिलाया जाता है। राइट नाउ अभी तो ऑरल डोजेस हटा दिए गए हैं, बहुत कम ही देते हैं ऑरल डोजेस। जो हम वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को, उसमें ही पोलियो वायरस के उन लोग ऑरल डोज भी इंजेक्शन के साथ ही देने लगे हैं। बट हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट चीज में अगर आप नहीं भी पिलाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंजेक्शन के थ्रू ही पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है बच्चों को। तो हम छोटे थे, पोलियो वायरस 2 बूंद जो है जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर पोलियो वायरस से बचना है हमें, तो पोलियो जो लोग लिए रहते हैं तो पोलियो नहीं, जैसे कहते हैं ना पोलियो मार दिया, पैर चलने में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये क्या, ये कहा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या, वाटर बॉर्न, दैट मीन्स अगर वाटर इन्फेक्टेड है, अगर किसी भी थ्रू वो इन्फेक्टेड वाटर हमारी बॉडी में गया तो पोलियो वायरस जो है हमारे इन्फेक्ट कर सकती है। सिम्टम्स क्या है? इन्फेंटाइल पैरालिसिस, दे अटैक्स नर्वस सिस्टम। बॉडी का एक पार्ट, कोई भी पार्ट, पैर हुआ, हाथ हुआ, वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। पैरालिसिस का मतलब होता है कि वो पार्ट जो है काम नहीं करेगा, इन द सेंस कि वहाँ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चारों ओर ऑक्सीजन है, अगर हमारे कोई भी हिस्से में, इस फिंगर में, कहीं भी हाथ में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वो बॉडी तुरंत पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो द मीनिंग ऑफ पैरालिसिस इज प्रॉपर ऑक्सीजन उस ऑर्गन में, उस पोर्शन में ना जाना, तब एक इंसान क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द डिजीज, इन्फ्लुएंजा। पॉजिटिव एजेंट क्या है? मैक्सोवायरस। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न, इट इज हवा के थ्रू। अगर हवा इन्फेक्टेड है और उसके थ्रू जो मैक्सोवायरस है, सपोज कि हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और हमें पता नहीं है, हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर के थ्रू ये हमारे बॉडी में जाता है। जैसे कि सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग, इन्फ्लुएंजा फ्लू, फ्लू वायरस है बेसिकली, जैसे कि बारिश वारिश के टाइम पे स्नीजिंग, कफ हो गया, हेडेक, सर दुख रहा है, सारे सिम्टम्स के थ्रू डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है फ्लू वायरस है, कोई बात नहीं, इसकी मेडिसिन है, ठीक हो जाओगे। चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जोस्टर। अगर हम एक दूसरे को, चिकन पॉक्स होता है ना कि पॉक्स है भैया, उसको दूर रखना है, तो जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है उसे बहुत आइसोलेट और बहुत क्लीनलीनेस के थ्रू साथ रखा जाता है, क्योंकि ये बीमारी जो है थोड़ा सा टच भी कर दो तो ये हमसे दूसरे को फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है? एब्डोमेन, चेस्ट और ट्रंक। चेस्ट में, एब्डोमेन में हमारे जो है छोटे छोटे दाने, इस तरीके रेड 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 स्वेलिंग, छोटे 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 दाने आएंगे, फिर वो बस होता है, फिर वो बड़ा होके और फिर ठीक हो जाता है, मार्क्स रह जाते हैं बॉडी पे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे सही हो जाता है। नेक्स्ट, मम्स। इधर जो है ना, पानी, अगर हम इन्फेक्टेड वाटर अपने अंदर खाते हैं, पीते हैं ना, पानी अगर स्वच्छ नहीं है तो हमें मम्स, इस तरीके से जो हमारा गाल है वो फूल जाता है। तो मम्स वायरस है, जिसको कहते हैं पैरामाइक्सो वायरस, जो पानी के थ्रू इन्फेक्शन देता है, इन्फेक्शन करता है। सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे, है ना, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड, ये सारे ग्लैंड्स आप सेलिवरी माइलेज में पढ़ेंगे, डाइजेशन वाले चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल्स पढ़ाने वाले, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ मम्स। नेक्स्ट, मीजल्स, रूबियोला वायरस, इसका पॉजिटिव एजेंट है, और ये कैसे हो रहे हैं? ईयरबॉर्न, हवा के थ्रू जो है फैल रहा है मीजल्स। फेस और नेक, अभी तो मीजल्स बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इरेडिकेटेड, मतलब खत्म हो गया है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब एक डिजीज जो है उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाती है ना, तो वो डिजीज अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब उसकी डिजीज की वैक्सीन नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तो लोग मरते भी हैं, और वो जो डिजीज है वो हमारे अंदर, आई मीन हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा हमारे साथ साथ रहता है।
मेजल्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन आ गई है, तो इसी वजह से ये डिजीज जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए। स्मॉल पॉक्स, आपने बहुत सुना होगा अबाउट द स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू ही ये इन्फेक्शन होता है। और ये जो है स्मॉल पॉक्स जो है, अब स्मॉल पॉक्स आप सुनते नहीं, चिकन पॉक्स फिर भी सुनते होंगे, ये वर्ड से बिल्कुल ही हट गया है स्मॉल पॉक्स। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीमेल एडिस वायरस। इनमें सिम्टम्स क्या होता है, एक्सट्रीम जॉइंट पेन। और डेंगू, डेंगू तो आप बहुत सुनते हैं कि आप जैसे कि अगर अ, ये बारिश के टाइम में, ये जो सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो टाइमिंग होता है ना, इस टाइम में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं कहीं पानी जमा करके मत रखिए, प्रॉपर मॉस्किटो नेट लगा के सोइए, ताकि जो, और दूसरी बात है कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एवरी टाइम हाइजीन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ये वायरस और ये जो मच्छर है, डेंगू मच्छर, ये कभी भी नहीं फैल सकते हैं। सराउंडिंग क्लीन रहेगी तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेंगू क्या है, आर्बो वायरस है जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, और इनका भी यही है, फीमेल एडिस वेक्टर। हेमरेज होता है, प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी किसी को डेंगू होता है तो उसके ब्लड काउंट में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत जल्दी से तेजी से गिरता है। तो इसमें हमें डॉक्टर क्या खाने को बोलते हैं, पपाया, पपाया खाइए, और बहुत सारे लिक्विड, एनीथिंग लिक्विड मिल्क, सॉरी नॉट मिल्क, पानी, पानी आप ढेर सारा पीजिए और पपाया, देन डेंगू कैन बी, डेंगू को भी हराया जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कि प्रॉपर जो डायग्नोसिस है, अगर आप अर्ली स्टेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द अर्ली स्टेज, तो उसके डिटेक्शन और उसकी एग्जामिनेशन एंड उसका सोल्यूशन भी निकल सकता है, राइट। अगर किसी ने देर कर दिया तो एक डेंगू पेशेंट कैन डाई इवन। चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस। पहला डिजीज क्या है, कोलरा है, विब्रियो कोलेरे, ये साइंटिफिक नेम है, इस वजह से मैंने इसको लाइन किया है। जैसे आप लोग जानते हैं, साइंटिफिक नेम के नीचे हमें इस तरीके से लाइन करने होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटरबॉर्न, पानी के थ्रू। सिम्टम्स क्या है, कोलरा का डायरिया होगा। ठीक है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कोलरा और ये सब, क्योंकि अब ये सब की वैक्सीन पहले तो लगाई नहीं जाती थी, अब लगाने लगे हैं, तो अब जो है धीरे धीरे ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, एयरबॉर्न, एयर के थ्रू ये बीमारी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हमें सांस में अटक गया तो ये एंथ्रैक्स हो जाएगा। टीटनस जो कहते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, जैसे कि अगर हमें सपोज हमें किसी तरह का कट लग गया, कोई आयरन, कोई चीज जैसे लोहे चीज, लोहे से अगर हमें कट हो गया, गहरा कट हो गया, तो हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, टीटनस का इंजेक्शन लगाओ। अगर हम टीटनस न लगवाएं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो सिम्टम्स है वो उंगली सड़ने लगेगा। तो टेटनस बेसिकली हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। ओके, साइफिलिसिस, ट्रिकोनिमिया पैलिडियम, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और इसका सिम्टम्स क्या है, ऑर्गेन अगर डैमेज होने लगे तो दैट इज साइफिलिसिस डिजीज है। नेक्स्ट, निमोनिया की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों जो है कॉजेटिव एजेंट है। ये दोनों बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया है। निमोनिया क्या है, एयरबॉर्न है, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोल है, हमारा जो एल्वियोलाई है वहाँ फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, निमोनिया बच्चों को बेसिकली कब होता है, जब बच्चों को ज़्यादा ठंडी लग जाती है तो निमोनिया होता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर ध्यान ना दी जाए तो निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, वाटर बॉर्न है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि हम जैसे कि नदी का पानी हो गया और या टोली पंप का पानी हो गया तो हम बहुत स्वच्छ पानी पी रहे, नहीं, जितनी भी गार्बेज है, जितनी भी गंदगी है, सब तो पानी में जा रहा है। तो हमें प्रॉपर फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉपर वाटर नहीं पिए तो ये टाइफाइड हो जाएगी, और फिर इंटेस्टाइन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो टाइफाइड से लोग मरते भी हैं। तो इस वजह से जो है प्रॉपर पानी, प्रॉपर हवा अगर हमारी बॉडी को मिले तो बीमारी थोड़ा सा कम हो जाए। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी हवा के थ्रू ही एयरबॉर्न है। कफ होता है इसमें, ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी जिसको कहते हैं, जॉइंट पेन होता है। गोनोरिया, नेजरिया गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर हमें प्रॉब्लम होने लगे तो समझ जाओ दैट इज गोनोरिया। डिप्थेरिया, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये भी एयरबॉर्न है। ये होस एंड वॉइड। ठीक है, तो ये सारे जो है बैक्टीरियल डिजीज और भी हैं। पर्टोसिस, बॉर्डेटेला पर्टोसिस, ये भी एयरबॉर्न है। कफिंग, बेसिकली अगर हम कफ ज़्यादा निकल रहा है तो दैट मीन्स
पर्टूसिस है, ये सारे डायग्नोसिस डॉक्टर ही कर सकते हैं। हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना आप लोगों को। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दैट इज लेप्रोसी हो सकता है। वाइट पैचेस हो रहे हैं स्किन पे, दैट इज लेप्रोसी। बॉटुलिज्म, दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। वाटरबॉर्न है, पानी के थ्रू ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम को जाकर डैमेज करता है, राइट। स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेंस, ये भी एयरबॉर्न है। हाई फीवर, अगर हमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो दैट इज नथिंग बट स्कारलेट फीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया। अब हम तीसरा जो आज का क्लास का है, कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, लाइक मलेरिया और हेमोबियासिस, एस्केरिसिस, एलिफेंटियासिस एंड रिंगवॉर्म। ये 5 डिजीज है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, ठीक है। तो मलेरिया जो कि अभी भी सुनने को मिलता ही होगा, मलेरिया हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है, बेसिकली ये मच्छर काटने से होता है। मच्छर का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि वाइवेक्स फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। कौन सा है मच्छर का नाम? फीमेल एनोफिलिस। तो फीमेल एनोफिलिस जो है, ये ही इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस है, अगर हमें बाइट कर जाए एक हेल्दी ह्यूमन को, तब मलेरिया कॉज करते हैं। दैट मीन्स अगर हम मच्छरदानी न लगाए, प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, उसमें सो जाएंगे तो मलेरिया के चांसेस 100% है, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, पैरासिपेरम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस। जो फीमेल एनोफिलिस इन्फेक्टेड है, वो अगर एक हेल्दी इंसान को बाइट कर जाए तब मलेरिया होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में, या हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर किसी का लिवर डैमेज हो गया है, किसी की किडनी खराब हो गई है, तो हम उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, राइट। किसी कोई अगर एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहा है, उसकी ऑर्गन सही है, तो वहाँ से हम प्रॉपर डोनर चेक करते हैं, सारी चीज़ें मिला के एंड देन ट्रांसप्लांटेशन होता है। उस केस में भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। या तो जो नेडल्स, कंटेमिनेटेड नेडल्स हैं, ये सिरिंज है, उसके थ्रू भी कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। सिम्टम्स क्या है? फीवर सबसे पहले जो है, फीवर सबसे बड़ा सिम्टम्स है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मलेरिया जब मैं क्लास 7th 8th में पढ़ा करती थी तो मुझे हो चुके थे, बिकॉज एट व्हेन वी वर स्टूडेंट, तो हम भी जस्ट लापरवाही, चलो कहीं भी सो जाते हैं। तो मलेरिया जो है मच्छर काटने से होता है। सबसे पहला सिम्टम फीवर होता है, हेडेक होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, डार्क और ब्लडी यूरिन या जॉन्डिस भी सिम्टम्स है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स शो करें तो यू कैन गो टू द डॉक्टर, और इसकी दवाई वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जो कि मुझे एनसीईआरटी बुक में मिला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फीमेल एनाफिलिस है जो मलेरिया कर रही है, तो इसके दो दो पार्ट है, ठीक है। पहला मॉस्किटो होस्ट और दो ह्यूमन होस्ट। इन दोनों होस्ट में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, राइट। तो जब भी एक मॉस्किटो दूसरे एक ह्यूमन को बाइट कर रहा है ना, तो ये जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन है ये हेल्दी है, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो इसको बाइट कर रहा है, ठीक है। इन्फेक्टेड है, ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, ठीक है, पहले से ही इसके पास इन्फेक्शन है मलेरिया फैलाने का। इसने ह्यूमन जो हेल्दी इंसान है उसको काटा, तब क्या हुआ? तब उसकी जो पैरासाइट थी, जो स्पोरोजोइट्स था, वो कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा, ठीक है। और इसके पहले ये इन्फेक्शन, ये जो मॉस्किटो का जो होस्ट है वो कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं। तो पैरासाइट क्या है? लीवर पहुंचा ब्लड में। उसके बाद जो पैरासाइट जो पहुंचा लीवर में, वो रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये सेक्सुअली कहाँ रिप्रोड्यूस हुआ? लीवर सेल्स में। फिर लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करके सेल बर्स्ट हो गया, और ये सारे जो पैरासाइट्स थे जो रिप्रोड्यूस हो गए, बहुत सारे हो गए मॉस्किटोज, राइट। तब ये क्या हुआ? इसके बाद ये लोग ब्लड में आ गए। उसके बाद क्या हुआ? फिर पैरासाइट रिप्रोड्यूस किया, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज में रिप्रोड्यूस किया, एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। अब यहाँ पे उस पेशेंट को सिम्टम्स नजर आएगा कि हमें फीवर हो रहा है, और बाकी सारे सिम्टम्स शो करेंगे, ठीक है। दे रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू डेड पार्सल्स। अब जो पैरासाइट यहाँ से रिलीज हो गया, सेल बर्स्ट हो गए, अब वो जो बाकी आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा?
जब एसेक्सुअल स्टेज हो गया लीवर में, अब सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ होगा, जो गेमेटोसाइट्स रिलीज होंगे कहाँ होंगे, आरबीसीज में डेवलप होंगे सेक्सुअल स्टेजेस, जहाँ की मेल और फीमेल दोनों स्टेजेस आपको मिलेंगे। अब ये दोनों मेल और फीमेल क्या होगा, गेमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन दैट फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मेल। अब जो फीमेल मॉस्किटो थी वो क्या करेगी, इसी गेमेटोसाइट, जो फीमेल मॉस्किटो थी ना, अब ये इन्फेक्ट कैसे होगी वो मॉस्किटो, तो क्या करेगी वो फीमेल मॉस्किटो, क्या करेगी, गेमेटोसाइट्स लेगी ब्लड से निकाल के, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वो कहाँ होगा, मॉस्किटो के मुंह में होगा, गट में। उसके बाद जो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेजेस, जो स्पोरोजाइट्स है, दे विल एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड्स। अब जो मैच्योर स्टेजेस थे स्पोरोजोइट्स, वो क्या करेंगे, माउथ से निकल के और मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो जाएंगे। देखो स्पोरोजाइट्स, अब यही स्पोरोजाइट्स जब वापस से उस इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो ह्यूमन को काटेंगे, एंड देन वो ह्यूमन होस्ट में भी अपना साइकिल कहाँ का कंप्लीट कर रही है, पहले ह्यूमन होस्ट में, फिर मॉस्किटो के होस्ट में। और यही स्पोरोजाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है तो यही स्पोरोजाइट्स बाइट करती हैं, एंड देन वो पूरे जो है साइकिल को कंप्लीट करती है। तो दो फेजेस में मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस की साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक ह्यूमन होस्ट है और एक मॉस्किटो के होस्ट है। पहले वो लीवर पे जाते हैं, देन वो आरबीसीज, देन वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल स्टेजेस मिलते हैं मेल और फीमेल, जो कि गेमेटोसाइट्स कहते हैं। फिर वो जाएंगे फीमेल गेमेटोसाइट, वो ब्लड मिल के थ्रू निकालेंगे अपने आप को, गेमेटोसाइट्स को लेंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा मस्कीटो के गट पे। फिर ऐसे बहुत सारे स्पोरोजाइट्स रिलीज करेंगे, और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड फीमेल होगी, फीमेल एनाफिलिस, वो फिर हेल्दी इंसान को काटेगी, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। ओके, तो ये दोनों फेजेस में मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं एमोबियासिस, दैट इज एमोबिक डिसेंट्री। कौन कॉज करता है, एंटामोबा हिस्टोलिटिका, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। इसका सिम्टम्स क्या है, कंस्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड फ्लोस। ठीक है, एमोबिक डिसेंट्री। एस्कैरिस, एस्केरियासिस कॉज करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम कंटेमिनेटेड या जो भी प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड है अगर हम इसे खाएं तो हमें ये क्या होगा, एस्कैरिस होगी। दैट इज सिम्टम्स इज इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। तो these are the symptoms of ascaris. Moving on to the next, elephantiasis और filariasis, जो कि causative agent क्या है, वो चिलेरिया, वो डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टी, डब्ल्यू मलाई। अगर फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से अगर काटती है तो ये क्या होता है, देखिए, लिम्फ ग्लैंड्स की स्वेलिंग होती है, आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द लोअर लिम्स, किसी एक लोअर लिम्स में, ये दोनों में भी हो सकता है, किसी एक लोअर लिम्स में आपको दिख सकता है। इसको कहते हैं एलिफेंटिसस, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो लेग है वो बिल्कुल आप हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एलिफेंटियसिस, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट रिंग वॉर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। तो ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं कॉजेटिव एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है रिंग वॉर्म। कैसे होता है, सॉइल वॉर्म, मिट्टी के थ्रू, या तो अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवेल, कॉम्ब, या तो आप कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, तो इसी वजह से टॉवेल, कॉम्ब, ये सारी चीजें इंसान को सेपरेट रखनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो समवन हैज इन्फेक्शन और नॉट, है ना। तो आप किसी पब्लिक में किसी का कॉम्ब और टॉवल तो नहीं यूज कर सकते ना, तो एवरी टाइम these things you should use your personal, because you don't know which person is carrying which infection. Okay, appearance of dry scaly lesions on various part of blood body such as skin, nails and scalp. That means ये कहाँ कहाँ हो सकता है, जहाँ हमारा स्किन बहुत ड्राई है, लाइक स्किन में हो गया, नेल में हो गया, जिस हेड स्कल्प है ना वहाँ पे रिंगवॉर्म हो सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको फेस पे इस तरीके से छोटे 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 दाने दिख रहे हैं, तो रिंगवॉर्म इस तरीके से दिखता है ना। और अगर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए तो डेफिनेटली इट हैज़ अ सोल्यूशन, डॉक्टर हैज़ सो मेनी मेडिसिन। ठीक है, तो ये सारी जो थी प्रोटोजोअल डिजीजेस थी, बैक्टीरियल हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली आपको शीट्स दे दूंगी करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू सून, बाय बाय।